आ आ ओ कहता। प्रिय शिक्षार्थियों, इससे पहले हम डोगरी भाषा में साधारण भविष्य काल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम डोगरी भाषा में पूर्ण चालू भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में हमें ये ज्ञात होता है कि आने वाले समय में काम संपूर्ण किया जा रहा होगा और इसके बारे में अब बताया जा रहा है अथवा सूचना प्रदान की जा रही है। डोगरी में भविष्य काल की अगली किस्म पूर्ण चालू भविष्य काल है। इसके संबंध में आप अपनी स्क्रीन पर एक सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में हमने डोगरी भाषा के पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन तथा स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन दोनों के बारे में प्रकाश डाला है। जैसे पुरुषलिंग पुल्लिंग उत्तम, मैं पढ़ा करदा होंग। हिंदी, मैं पढ़ रहा हूँगा। बहुवचन अस पढ़ा कर दोगे। हिंदी में हम पढ़ रहे होंगे। मध्य, तू पढ़ा करदा होगा, तू पढ़ रहा होगा। बहुवचन तुस पढ़ा कर दे होग्यो, तुम पढ़ रहे होंगे। अन्य, ओ पढ़ा करदा होग, वह पढ़ रहा होगा। बहुवचन ओ पढ़ा कर दे होंगन, वह पढ़ रहे होंगे। स्त्रीलिंग उत्तम, मैं पढ़ा कर दी होंग, मैं पढ़ रही होंगी। अस पढ़ा कर दियाँ होगियाँ, हम पढ़ रही होंगी। मध्य, तू पढ़ा कर दी होगी, तू पढ़ रही होगी। तुस पढ़ा कर दियाँ होगियाँ, तू पढ़ रही होगी। अन्य, ओ पढ़ा कर दियाँ होगियाँ, वह पढ़ रही होंगी। ओ पढ़ा कर दियाँ होंगन, वह पढ़ रही होंगी। इस सारणी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि डोगरी में पूर्ण चालू भविष्यकाल बनाने के लिए अपूर्ण चालू भविष्यकाल क्रिया के साथ दा, दे, दी, दिया को लगाया जाता है और भविष्यकाल में पुरुष लिंग की सहायक क्रिया ओंगन, ओग, ओगा, ओगे और स्त्रीलिंग की सहायक क्रियाएं ओंगन, ओगी, ओगियां का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रियाओं के मसले में भविष्यकाल तीनों कालों में सबसे ज़्यादा पेचीदा काल है। इसमें पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग के एकवचन और बहुवचन सभी की अलग अलग सहायक क्रिया हैं। शिक्षार्थियों को इस बिंदु को ध्यान में रखना होगा। अधिकतर क्रियाओं में यही नियम प्रयोग में आता है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें क्रियाएं अनुनासिक हो जाती हैं। जैसे पी से पींदा, खा से खंदा, जा से जंदा, सो से सौंदा, रोज से रोंदा, लै से लैंदा इत्यादि। हमने जहाँ पर पिछले अध्याय वाली क्रियाएं ली हैं, इसके बारे में साधारण भविष्यकाल और पूर्ण चालू भविष्यकाल में पढ़ा है। उन्हीं वाक्यों को आधार बना के हम इस काल के 30 वाक्य बना रहे हैं। इसमें आप डोगरी भाषा के वाक्यों के काल के अनुसार हुए परिवर्तन को आसानी से महसूस कर पाएंगे और आसानी से सीख भी पाएंगे। चलिए देखते हैं ये वाक्य किस प्रकार बनते हैं। मैं लिखा करदा होंग, मैं लिख रहा होऊंगा। करण खेडा करदा होग, करण खेल रहा होगा। रानी गा कर दी होग, रानी गा रही होगी। राजू अखबार पढ़ा दा होग, राजू अखबार पढ़ा करदा होग। बिल्ला दुध पिया दा होग, बिल्ला दुध पी रहा होगा। अध्यापक पढ़ा दा होग, अध्यापक पढ़ रहा होगा। बच्चे खेडा दे होंगन, बच्चे खेल रहे होंगे। मैं डोगरी गीत सुना दा होंग, मैं डोगरी गीत सुन रहा हूँगा। घोड़ा दौड़ा दा होग, घोड़ा दौड़ रहा होगा। उषा दौड़ा दी होग, उषा दौड़ रही होगी। मैं स्कूल जा करदा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। वो किताब पढ़ा कर दी होग, वह किताब पढ़ रही होगी। आज खेतरें च काम करा कर दे होगे, हम खेतों में काम कर रहे होंगे। तू सच्ची गल करा करदा होगा, तू सच्ची बात कर रहा होंगे। वो सैर करा कर दी होगी, वह सैर कर रही होगी। अस ग्रां च रोया करदे होगे, हम गांव में रह रहे होंगे। मैं सवेरा जल्दी उठा करदा होगा, मैं सुबह जल्दी उठ रहा होऊंगा। वो दूध पिया करदा होग, वह दूध पी रहा होगा। अस भगवान ऊपर विश्वास रखा करदे होगे, हम भगवान पे विश्वास
रख रहे होंगे। तू मेहनत करा करदा होगा, तुम मेहनत कर रहे होंगे। वो जागतेंगी पढ़ा करदी होगी, वह बच्चों को पढ़ा रही होगी। मैं डोगरी बोला करदा होगा, मैं डोगरी बोल रहा होऊंगा। अस समय की कदर करा करदे होगे, हम समय की कदर कर रहे होंगे। वो सच बोला करदा होगा, वह सच बोल रहा होगा। तू मेरा दोस्त बना करदा होगा, तुम मेरे दोस्त बन रहे होगे। मैं अखबार पढ़ा करदा होगा, मैं अखबार पढ़ रहा होऊंगा। अस मेले जा करदे होगे, हम मेले जा रहे होंगे। वो मम्मी की मदद करा करदी होगी, वह माँ की मदद कर रही होगी। तू सही रास्ता चुना करदा होगा, तुम सही रास्ता चुन रहे होंगे। मैं अपने देशा कन्नै ईर्ख करा करदा होगा, मैं अपने देश से प्यार कर रहा होऊंगा।